Hello everyone, I am Sudesh ma'am. Welcome to my YouTube channel English Mastermind. In this class, I am going to explain the question answer of ninth class English textbook Beehive. Lesson 3 The Little Girl. Now we will discuss the question answer of page number 38. Given below are some emotions that Kezia felt. Match the emotions in column A with the items in column B. यहाँ पे कुछ इमोशंस दी गई हैं कॉलम ए में और कॉलम बी में हमें मैच करना है कि कौन सी इमोशंस केजिया कब डर फील करती है, कब उसको खुशी फील होती है। तो ये जो इमोशंस हमें इसको मैच आउट करना है। तो ए में है, फर्स्ट है उसकी फीलिंग फियर और टेरर। उसको डर कब लगता है। ये नीचे हमारे पास 6 ऑप्शंस हैं, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहे हैं, तो आप इसको रीड कर सकते हैं कि उसको डर कब लगता है। फादर कम्स इन टू अ रूम टू गिव अ गुड बाय किस, तब भी डर नहीं लगता। नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोस फेंटर, जब उसकी जो पापा की जो गाड़ी है उसका जो वो चली जाती है और आवाज़ धुंधली हो जाती है तब उसको डर लगता है। या फादर कम्स होम, या फिर पिताजी घर आते हैं तब डर लगता है। उसको डर कब लगता है, व्हेन फादर कम्स होम। तो फर्स्ट का आंसर होगा 3। ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, उसको रिलीफ कब मिलता है, थोड़ी सी राहत की सांस कब मिलती है। कब मिलती है, जब उसके पापा चले जाते हैं और गाड़ी की आवाज़ धुंधली हो जाती है। नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोज फेंटर, जब जो गाड़ी की आवाज़ है वो धुंधली हो जाती है, मतलब डाउन चली जाती है, गाड़ी दूर चली जाती है, तब उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। और थर्ड है अ फनी फीलिंग परहैप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी सी एक फ़नी फीलिंग कब आती है और थोड़ी सी उसमें अंडरस्टैंडिंग भी होती है। कब आती है, उसको थोड़ा सा फ़नी कब फील होता है, जब उसके पापा खराटे मार के सो रहे होते हैं। और आंसर इज़ फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफ़ा स्नोरिंग, जब उसके पापा पूरी तरह से अपने हाथों को पैरों को फैलाकर सोफ़ा पे लेट जाते हैं और स्नोरिंग मतलब खराटे भरते हैं, तब उसको थोड़ा सा फ़नी फील होता है। ये आंसर मैंने दे भी दिए नीचे, यू कैन चेक। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंसेज। हमें सिर्फ 1 और 2 सेंटेंसेज में इन क्वेश्चन का आंसर देने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, वाई वॉज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर। जो केजिया थी, अफ्रेड होता है डरना, वो अपने फादर से क्यों डरती थी। आंसर, केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही यूज टू टॉक टू हर हार्शली। हार्श होता है बच्चों थोड़ा सा कठोरता से। वो अपने पापा से इसलिए डरती थी क्योंकि उसके पापा उससे, उसके जो फादर थे बहुत हार्शली बात करते थे। ही वॉज इन हैबिट ऑफ फाइंडिंग आउट हर मिस्टेक्स, उसके पापा को हैबिट थी कि हमेशा उसके अंदर, केजिया के अंदर वो मिस्टेक ही ढूंढते रहते थे, उसकी गलतियाँ निकालते रहते थे, इसलिए वो अपने पापा से डरती थी। क्वेश्चन सेकंड, हु वर द पीपल इन केजियाज फैमिली। केजिया की फैमिली में कौन कौन मेंबर थे। केजिया फैमिली हैड हर ग्रैंड मदर, मदर एंड फादर। उसको छोड़ के उसकी फैमिली में 3 मेंबर और थे, उसकी ग्रैंड मदर, मदर और फादर। क्वेश्चन 3, व्हाट वाज केजियाज फादर रूटीन। केजिया के फादर का रूटीन कैसा था। फर्स्ट है बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस, ऑफिस में जाने से पहले उसका क्या रूटीन था। फिर है आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, जब ऑफिस से आ जाते तो क्या रूटीन था उनका। ऑन संडे, और संडेज को उनकी जो दिनचर्या थी वो कैसे चलती थी। तो बिफोर गोइंग टू ऑफिस क्या करते थे वो डेली। ही यूज टू किस केजिया कैजुअली बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस, वो मतलब हमेशा ऑफिस जाने से पहले अपनी बेटी केजिया को किस करते थे। और फिर ऑफिस से आने के बाद क्या था उनका, ही वुड आस्क फॉर न्यूज़पेपर एंड टी आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, वो आते ही सबसे पहले न्यूज़पेपर और चाय के बारे में मतलब चाय के लिए कहते थे, न्यूज़पेपर मांगते थे और चाय के लिए कहते थे। और संडेज़ को उनका क्या चलता था, ऑन संडेज़ ही वुड टेक रेस्ट, संडे पे यूजुअली वो रेस्ट ही करते थे। ही वुड एन्जॉय साउंड स्लीप ऑन द सोफ़ा, और सोफे पे लेट के वो अपने एक मतलब गहरी नींद लेते थे, अच्छे से रेस्ट करते थे। क्वेश्चन 4, इन वट वेज डिड केजिया ग्रैंड मदर एनकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर। किन किन मेथड्स के द्वारा, किन किन तरीक़ों के द्वारा जो केजिया की ग्रैंड मदर थी, दादी थी, वो उसको एनकरेज करती है कि अपने फादर के साथ, अपने फादर को अच्छे से जाने, किस तरह उसको वो मोटिवेट करती है इस चीज़ के लिए। आंसर, केजियाज ग्रैंड मदर सेंट हर टू हर फादर्स रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद हिम। केजिया की ग्रैंड मदर उसे कहती है कि जाओ अपने पापा के रूम में जाओ और उसके साथ अच्छे से बातें करो। Besides, she asked her to make a gift of pin cushion on her father's birthday. Besides, इसके अलावा वो उसे कहती है कि अपने पापा के बर्थडे के लिए एक
गिफ्ट बनाओ। क्या गिफ्ट? पिन कुशन। एक पिन कुशन बनाओ और गिफ्ट कर दो अपने पापा को बर्थडे पे। तो ये बच्चों एक तो बिसाइड होता है, एक बिसाइड्स होता है। जो बिसाइड होता है जिसमें एस नहीं होता, उसका मीनिंग होता है साथ में, बिल्कुल पैरेलल। और ये बिसाइड्स है मतलब इसके अलावा, इस बात को छोड़ के, इसके अतिरिक्त। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, केजिया's efforts to please her father resulted in displeasing him very much। केजिया के जो एफर्ट्स थे अपने पापा को खुश करने के, वो उन्हें गिफ्ट करके, उन्हें जो उसने अपने पापा को जो गिफ्ट किया था पिन कुशन, वो उसको खुश करना चाहती थी उसको गिफ्ट करके, लेकिन उसका जो एफर्ट था वो डिस्प्लेजिंग ज़्यादा रहा, मतलब उससे खुश नहीं हुआ बल्कि नाराज़ हो गए। हाउ डिड दिस हैपन? ये सब कैसे हुआ? आंसर, केजिया यूज टू बी अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज हर फादर टॉक टू हर हार्शली। केजिया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में भी आया था, केजिया क्यों डरती थी? क्योंकि वो हमेशा उसके पापा उससे बड़े हार्शली बात करते थे। वन डे हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर टू मेक अ पिन कुशन टू गिफ्ट हिम ऑन हिज बर्थडे विच वॉज अप्रोचिंग। और एक दिन उसकी दादी ने कहा कि उसके पापा का जो बर्थडे है, अप्रोचिंग मतलब आने ही वाला, उसके पापा का जो आने वाला बर्थडे, उस पर वो पिन कुशन बना के पापा को गिफ्ट करे। केजिया टू किट अपॉर्चुनिटी टू प्लीज हिम। और केजिया को लगा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने पापा को खुश करने की। So she stitched cotton clothes 3 sides and looked for the things that could be stuffed into the stitched clothes। इसलिए उसने तीनों साइड से कॉटन के कपड़े को सिल दिया, और अब उसको कुछ ऐसा मटेरियल चाहिए था। लुक्ड फॉर होता है सर्च करना, वो कुछ ऐसा मटेरियल देख रही थी, स्टफ्ड होता भरना, जिसमें वो स्टिच किए हुए इस कपड़े में कुछ भर सके, तभी तो पिल्लो बनेगा। Soon she found out many sheets of paper। और जल्दी जब वो ढूंढ रही थी तो उसको कुछ पेपर की शीट्स मिली। एक्चुअली दे कंटेंट हर फादर स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी। और वास्तव में वो क्या थी? उसके पापा की वो स्पीच थी जो उसको पोर्ट अथॉरिटी में देनी थी, डिलीवर करनी थी। शी टूर दैम इन टू पीसेस एंड स्टफ्ड हर केस। लेकिन उसको तो बच्ची थी, उसको पता नहीं था, उसने उन शीट्स को टुकड़ों में फाड़ा और उसके अंदर स्टफ कर दिया पिल्लो के अंदर। वन डे व्हेन हर फादर लुक्ड फॉर द पेपर्स ही डिडंट फाइंड देम। और एक दिन जब उसके पापा ने उन पेपर्स के लिए तलाश की, क्योंकि वो तो इंपॉर्टेंट पेपर्स थे, तो एक दिन ढूंढना तो था ही, तो एक दिन जब उन्होंने उसके लिए सर्च किया तो उनको मिले नहीं। आफ्टर सम टाइम ही केम टू नो दैट कीजिया हैड टोर्न, बच्चों स्पेलिंग रॉन्ग हुई है, टोर्न TORN, करेक्ट कर लीजिए इसे। जब उन्होंने कुछ समय के बाद उन्हें पता चला कि जो केजिया उसने उनको फाड़ दिया है इन टू पीसेस, टुकड़ों में। मेक है पिन कुशन, एक पिन कुशन बनाने के लिए उसने टुकड़ों में फाड़ के उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। ही गोट इन्फ्यूरिएटेड, इन्फ्यूरिएटेड होता है बच्चों एंग्री कह सकते हो, ही गोट एंग्री। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है इन्फ्यूरिएटेड, तो आप इसको एंग्री भी लिख सकते हो। ही गोट एंग्री एंड बीट हर विद द रूलर। इसलिए वो गुस्से में हो गए, उसको उसके एक डंडे से पिटाई की। दस, हर एफर्ट्स टू प्लीज हर फादर रिजल्टेड इन डिस्प्लेजिंग हिम वेरी मच। इसलिए जो केजिया के एफर्ट्स थे उसको खुश करने के, वो उनसे बल्कि खुश नहीं हुआ, वो बल्कि ज़्यादा नाराज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केजिया डिसाइड्स दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर्स। केजिया जो अपने मन ही मन डिसाइड कर लेती है कि अलग अलग तरह के फादर्स होते हैं। व्हाट काइंड ऑफ फादर वॉज मिस्टर मैकडोनल्ड। जो मिस्टर मैकडोनल्ड था, उनका एक नेबरहुड में एक नेबर है उनका, वो उनका नाम मिस्टर मैकडोनल्ड है। तो वो कहती है कि वो सोचती है कि ये जो मैकडोनल्ड है वो एक अलग तरह का फादर है, तो किस तरह का था वो। एंड हाउ वॉज ही डिफरेंट फ्रॉम केजियाज फादर, और किस तरीके से वो केजिया के फादर से थोड़ा सा डिफर करता था। आंसर, इन केजियाज ओपिनियन हर फादर वॉज वेरी हार्श। केजिया के विचार में उसका खुद का जो फादर था, अपना फादर, उसका बड़ा हार्श था, बड़ा कठोर था। ही डिडंट टॉक टू हर अफेक्शनेटली, अफेक्शनेटली होता है लविंगली, प्यार से। वो उससे प्यार से कभी बात ही नहीं करता था, बट रेदर ही यूज टू स्पीक टू हर स्ट्रिंगजेंटली होता है बच्चों हार्शली, बल्कि इसके अलावा वो तो थोड़ा सा स्ट्रिंगजेंटली, थोड़ा सा व्यंग्यपूर्ण ढंग से भी कह सकते हैं, बल्कि वो तो उससे हमेशा थोड़ा सा मतलब दिल दुखाने वाली बातें करता था, जिससे उसका दिल दुखता था, इस तरीके से बातें करता था। सो शी अवॉइडेड हिम, इसलिए हमेशा अपने पापा को अवॉइड करती थी। शी डिडंट वॉन्ट टू बी इन फ्रंट ऑफ हिम, वो उसके सामने भी नहीं आना चाहती थी, बिकॉज शी वॉज अफ्रेड ऑफ हिम, क्योंकि वो उससे डरती थी। मोर ओवर हर फादर नेवर स्पेंड टाइम विद हर, इसके अलावा उसके पापा कभी भी उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते थे। मैकडोनल्ड फैमिली लिव्ड नेक्स्ट डोर टू हर हाउस, और जो मैकडोनल्ड की फैमिली थी
वो उनके घर के नेक्स्ट वाले घर में ही रहती थी। वन इवनिंग शी सो हिम प्लेइंग टैग विद हिज चिल्ड्रन। एक दिन उसने एक गेम खेलते हुए उसको अपने बच्चों के साथ देखा। अ बेबी वॉज ऑन हिज शोल्डर्स एंड टू लिटिल गर्ल्स वर हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स। तो उसने देखा कि उसका जो मैकडोनल्ड की फैमिली है उसमें एक बच्चा तो उसके शोल्डर्स पे बैठा हुआ था और जो दो बच्चे थे उसकी पॉकेट्स के साथ लटक रहे थे, मतलब खेल रहे थे। दे वर लाफिंग, सभी हंस रहे थे। ऑल्सो शी सो सम बॉयज टर्न द हाउस ऑन मैकडोनल्ड। हॉर्स आएगा बच्चों, ये HORSE। टर्न द हॉर्स ऑन मैकडोनल्ड एंड ही ट्राइड टू कैच दैम लाफिंग ऑल द टाइम। और इसके साथ साथ उसने देखा कि उसके जो और भी बच्चे थे वो मेक ऑन द टर्न द हॉर्स ऑन मैकडोनल्ड, उन्होंने मैकडोनल्ड को घोड़ा बना रखा था, मतलब वो उसकी पीठ पे बैठे हुए थे और उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और इस तरह सभी हंस रहे थे। शी फाउंड दैम फील फ्रेंडली शी फाउंड दैम फील फ्रेंडली विद देयर फादर। उसने पाया कि शी फाउंड दैम फील फ्रेंडली विद देयर फादर, उसने देखा कि जो उसके बच्चे अपने पिताजी के साथ कितने फ्रेंडली वे में रहते हैं। सो शी विस्ड इफ हर फादर वर लाइक दैम, इसलिए उसकी इच्छा हुई कि उसके पापा भी काश उस जैसे होते, मैकडोनल्ड के जैसे होते और वो भी अपने पापा के साथ ऐसे ही खेलती। मतलब हर फादर के अंदर वो हर फादर की कंपैरिजन अपने फादर से करती है। तो बच्चे को तो ऐसा ही चाहिए ना जो थोड़ा सा फ्रेंडली हो, तो उसके पापा थोड़े से हार्श हैं लेकिन आगे जाके वो इस चीज़ को समझ जाती है। क्वेश्चन 3, हाउ डज केजिया बिगिन टू सी हर फादर एज ए ह्यूमन बीइंग हु नीड्स हर सिंपैथी। लास्ट में केजिया को कैसे मतलब ये सोचना शुरू कर देती है कि उसके पापा भी एक ह्यूमन बीइंग्स हैं, उसको उसकी सिंपैथी होता है सहानुभूति, कि उसको भी अपने फैमिली की सहानुभूति की ज़रूरत है। आंसर, वन नाइट केजिया हैड ए नाइटमेयर विच मेड हर टू टेरिफाइड। नाइटमेयर होता है बच्चों डरावना सपना। एक दिन केजिया को रात में एक बहुत ज़्यादा डरावना सपना आता है जो हमेशा उसको बहुत ज़्यादा टेरिफाइड होता है, भयभीत करना, अफ्रेड, जिससे वो हमेशा डरती थी। शी वॉज क्राइंग आउट ऑफ फियर, वो डर से चिल्ला रही थी। वैन शी वोक अप शी फाउंड हर फादर बिसाइड हर बेड विद अ कैंडल इन हिज हैंड। और जब वो जगी तो उसे पाया कि उसके पापा, ये जो मैंने बताया था ना बिसाइड और बिसाइड्स, वो वहाँ पे वो वाला बिसाइड था, ये बिसाइड है साथ में। उसने अपने पापा को अपने बेड के साथ में खड़ा हुआ पाया और उसके हाथ में कैंडल थी। ही आस्क्ड हर व्हाट द मैटर वॉज, और उसने केजिया से पूछा कि क्या बात है। When he came to know about her nightmare, he blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms. और जब उसने अपने बच्ची के डरावने सपने के बारे में सुना तो उसने ब्लू आउट होता बुझाना, उसने कैंडल बुझाई, थोड़ा सा झुका और अपनी बच्ची को अपनी बाहों में ले लिया। He carried her to his big bedroom, और उसको अपने बड़े वाले बेडरूम में ले गया। He laid her on the bed and pulled the covers up around her, और फिर उसने उसको बेड पे लेटाया और उसको अच्छे से ढका। अपार्ट फ्रॉम दिस ही ले डाउन बिसाइड हर, और इसके अतिरिक्त वो उसके साथ ही लेट गया। आफ्टर सम टाइम स्टिल हाफ एस्लीप शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, वो थोड़ी देर बाद मतलब आधी नींद में थी वो थोड़ी सी उसके पास आई। स्नगल्ड हर हैड अंडर हिज आर्म, और उसने अपना जो सिर था उसकी बाहों के नीचे छुपा लिया। एंड हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और अपने पापा की जो शर्ट थी वो कस के पकड़ ली क्योंकि वो डरी हुई थी काफ़ी। नाउ शी फेल्ट कंफर्टेबल, अब उसको थोड़ा सा कंफर्ट फील हो रहा था। हर फादर टोल्ड हर टू रब हर फिट अगेंस्ट हिज लेग्स एंड गेट देम वार्म, उसके पैर डर के कारण ठंडे हो रखे थे, कुछ सर्दी थी, तो उसने उसके पापा ने कहा कि तुम जो अपने छोटे छोटे पैर है मेरे पैरों में लगा लो ताकि ये थोड़े से गर्म हो जाएं। नाउ केजिया रियलाइज दैट हर फादर वॉज नॉट एज हार्श एज सी थॉट, अब केजिया को रियलाइज़ हुआ कि उसके पापा उतने हार्श नहीं हैं जितना वो समझती थी। शी रियलाइज दैट हर फादर हैड टू वर्क ऑल डे लॉन्ग एंड गोट सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट प्ले विद हर, अब उसे रियलाइज हुआ कि उसके पापा दिन भर इतनी मेहनत करते हैं और इतने सो टायर्ड मतलब इतने टायर्ड फील करते हैं, इतने थक जाते थे कि वो उसके साथ खेल ही नहीं सकते थे। शी रियलाइज दैट हर फादर वॉन्टेड हर टू अंडरस्टैंड हिज कंपल्सन, उसे महसूस हुआ कि उसके पापा को उसको समझने की ज़रूरत है। कंपल्सन मीन्स कमजोर, वो मजबूरी, वो मतलब उसके पापा चाहते थे कि उसकी मजबूरी को समझे। अब उसे ये चीज़ रियलाइज हुई केजिया को कि उसको अपने पापा की मजबूरी समझनी चाहिए। एट बॉटम ही वॉज ए वेरी गुड पर्सन, दिल से वो बड़ा अच्छा पर्सन है, मतलब एक अच्छा इंसान है। अब हमारा जो ये ग्रामर वर्क है थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज वो हम डिस्कस करेंगे। First, I use an appropriate word from the synonyms given above in following sentence. Clues are given in the brackets. अब हमें कुछ synonyms फाइंड आउट करने हैं, एक ही वर्ड के खुश होने के अलग अलग synonyms दिए गए हैं, वो हमें डिस्कस करने हैं।
फर्स्ट है शी वॉज डैश बाय द न्यूज़ ऑफ ब्रदर्स वेडिंग वेरी प्लीज्ड। वेरी प्लीज्ड का मतलब हमें खुश होने के लिए अलग, जैसे ब्रैकेट में दिया उसने वेरी प्लीज्ड, तो वेरी प्लीज्ड का एक अदर वर्ड्स अदर सिनोनिम क्या हो सकता है? थ्रिल्ड। तो वेरी प्लीज्ड के लिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे उसका सिनोनिम? थ्रिल्ड। आई वॉज डैश टू बी इन्वाइटेड टू द पार्टी। मैं इनवाइट किया गया पार्टी के लिए, इसके लिए एक्सट्रीमली प्लीज था, तो एक्सट्रीमली प्लीज को क्या कहेंगे हम? डिलाइटेड। मैंने नीचे आंसर दे दिए बच्चों। शी वॉज डैश एट द बर्थ ऑफ हर ग्रैंड डॉटर। अपनी ग्रैंड डॉटर के बर्थ पे वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हैप्पी हुई, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हुई, तो इसको क्या बोलेंगे? ओवर जोइड। फोर्थ है द कोच वॉज डैश विद हिज परफॉर्मेंस। कोच उसकी जो परफॉर्मेंस थी उसके बारे में मतलब वो सेटिस्फाइड था, एक लिमिटेड खुश था, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मली जो सेटिस्फाइड होता है, प्लीज्ड। फिफ्थ शी वॉज वेरी डैश विद द रिजल्ट्स, हैप्पी अबाउट समथिंग दैट हैज़ हैपेंड। एक ऐसी चीज़ को लेके खुश होना जो मतलब घट चुकी थी, तो उसके लिए हम उसके रिजल्ट्स के बारे में वो क्या थी? हैप्पी। हैप्पी के लिए बस हैप्पी यूज़ करेंगे, नॉर्मली हैप्पी है तो हैप्पी। तो ये हैं आंसर आपके। नाउ क्वेश्चन सेकंड, स्टडी द यूज़ ऑफ वर्ड बिग इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये जो बिग वर्ड है इसका अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरीके से यूज हुआ है, हमें ये स्टडी करना है। ही वॉज सो बिग हिज हैंड्स एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ। यहाँ पे जो बिग है वो बिग की सेंस में, बड़े की सेंस में, लार्ज की सेंस में यूज हुआ है। हियर बिग मीन्स लार्ज इन साइज। यहाँ पे बिग का क्या मीनिंग है? कि उसके हाथ पैर उसका माउथ पे सारे बड़े थे, साइज में बड़े थे, तो इस सेंस में। लेकिन कई बार बिग का जो मीनिंग है वो डिफरेंट भी होता है। ये यहाँ पे है। नाउ कंसल्ट अ डिक्शनरी एंड फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ बिग इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब हमें डिक्शनरी को देख के अलग अलग मीनिंग में जाना है, इसके बिग के क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं। अब जैसे ये है, यू आर अ बिग गर्ल नाउ। बिग मतलब तुम बड़ी लड़की हो, तो बिग के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे ओल्डर के सेंस में यूज हुआ है बिग। टुडे यू आर गोइंग टू टेक द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ योर करियर। आज तुम अपनी लाइफ का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहे हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट। देयर प्रोजेक्ट इज़ फुल ऑफ बिग आइडियाज़। बिग आइडियाज़ को क्या बोलेंगे? ग्रेट। क्रिकेट इज़ बिग नेम इन आवर बिग गेम इन आवर कंट्री। जो क्रिकेट है एक बहुत ज़्यादा बिग है, मतलब वेरी पॉपुलर है। आई एम अ बिग फैन ऑफ लता मंगेशकर। लता मंगेशकर का मैं बहुत बड़ा ग्रेट फैन। यू हैव टू कुक अ बिट मोर एज माई फ्रेंड इज़ अ बिग ईटर। तो इसके लिए भी क्या आएगा? ग्रेट। ये बच्चों मैंने नीचे आंसर दे दिया आपको। और ये सेवंथ रहेगा, वट ए बिग हर्ट यू हैव गोट फादर डियर। आपका कितना बड़ा दिल है, तो वेरी अफेक्शनेट या लार्ज हार्टेड। बहुत बड़ा दिल या बहुत प्यारा। नाउ अंडरलाइन द वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब हैं, रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड्स, एक्शन जो वर्ब्स होती हैं जो पूरे सेंटेंस को रिपोर्ट कर रही है, जिससे हमें पूरा पता चल रहा है कि इसको यहाँ काम को करने वाला डूअर कौन है, सेंटेंस को बोलने वाला कौन है, तो उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्योंकि रिपोर्टिंग जो हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं उसमें दो ही वर्ब होती है, एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है बच्चों, वो पहले जो रिपोर्टेड स्पीच है उससे पहले वाला जो पार्ट होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होती है। जैसे इसमें ही सेज ही विल एन्जॉय द राइड। उसने कहा, वो कहता है कि वो राइड को एंजॉय करता है, तो इसमें जो सेज है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। पूरे सेंटेंस को यही रिपोर्ट करा है, जो पर्सन बोलने वाला है वो जो बोलता है उसके साथ जो वर्ब होती है वो रिपोर्टिंग वर्ब होती है। सेकेंड है, फादर मैंशन दैट ही वॉज गोइंग ऑन अ हॉलीडे। तो यहाँ पे डूअर के साथ जो एक्शन वर्ब है वो है मैंशनड। नो वन टोल्ड अस दैट द शॉप वॉज क्लोज्ड। तो यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वाले बबू हमारी टोल्ड। ही आंसर्ड दैट द प्राइस वुड गो अप। और इसमें ही आंसर्ड, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब यूज हुई है? आंसर्ड। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब आंसर्ड। आई वंडर्ड वाई ही वॉज स्क्रीमिंग। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब है? वंडर्ड।
बैन टोल्ड हर टू वेक हिम अप, यहाँ पे बैन सब्जेक्ट और उसके साथ जो वर्ब यूज है वो टोल्ड है। रतन अपोलोजाइज्ड फॉर कमिंग लेट टू द पार्टी, अपोलोजाइज्ड तो माफ़ी मांगना, तो यहाँ पे जो वर्ब है अपोलोजाइज्ड है। ये नीचे मैंने आपको आंसर दे दिए। नाउ सम वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग आर गिवन इन द बॉक्स, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ब्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे कुछ रिपोर्टिंग वर्ब्स दी गई हैं हमें, जैसे हमने फर्स्ट डिस्कस किया कि रिपोर्टिंग वर्ब ये होती हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब हैं ये, इन्हें हमें एक सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग फील करना है। इनको हर सेंटेंस अलग अलग जो है वो एक फीलिंग दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग इनको हमें फील करना है। आई एम नॉट अफ्रेड द वुमन, मैं डरती नहीं हूँ, तो ये उस वुमन ने, ये जो ऑप्शन दिए गए थे हमें, तो नीचे रिमार्क्ड, औरत ने कहा, तो जो सैड वाली सेंस है, कहा वाली सेंस, उसके लिए अलग अलग वर्ड यूज होते हैं। तो यहाँ पे हम जो ऑप्शन दिए गए वहाँ से हम रिमार्क लेंगे। लिव मी अलोन माई मदर, मुझे छोड़ दो, अकेला छोड़ दो, मतलब ये थोड़ा सा शाउट करने वाले सेंस में है, तो इसके लिए आएगा शाउटेड। द चिल्ड्रन दैट द रोड्स वर क्राउडेड एंड नॉइजी, जो बच्चे थे वो कंप्लेनिंग, यहाँ पे बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं रोड्स की, भाई कैसे क्राउडेड और नॉइजी हैं, तो यहाँ पे आएगा कंप्लेनिंग। परहैप्स ही इज़ नॉट बैड सॉर्ट ऑफ चैप आफ्टर ऑल, चैप होता है बच्चों लड़का, आदमी भी कह सकते हैं, ये बुरी टाइप का लड़का नहीं है। द मास्टर, यहाँ पे मास्टर ने क्या किया, रिप्लाइड। लेट्स गो एंड लुक एट द स्कूल ग्राउंड, चलो चलते हैं स्कूल के ग्राउंड में चलते हैं। तो यहाँ पे एक सजेशन दी गई है, किसने, द स्पोर्ट्स टीचर ने सजेस्ट किया कि चलो अब स्कूल ग्राउंड में चलते हैं। तो जहाँ भी लेट्स वाले होते हैं वहाँ तो आता ही सजेस्टेड है। द ट्रैफिक पुलिस डैश ऑल द पासर्स बाई टू कीप ऑफ द रोड, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस ने ऑर्डर दिया कि रोड से दूर रहो, तो पुलिस तो हमेशा ऑर्डर ही देती है, तो यहाँ पे आएगा ऑर्डर्ड। ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो बच्चों ये था हमारा लेसन 3। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बी हैप्पी एंड हेल्दी।